2025 सीसेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। Comments. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Shyam, Aditya, Divya, Rahul, Azdeep, Nargesh, Ujjwal, Ayush Gupta, Ankit Kumar, महेश, मोनी, आकांक्षा, नदीम, क्या हाल है भाई आप लोगों के? A very good afternoon to all. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा रैंकिंग चैप्टर, और जैसे कि आप लोग जानते हैं रैंकिंग चैप्टर में 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन्स होते हैं वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम एक ज्यादा में से घटाते हैं। अगर फिगर हम बना लेते हैं तो फिगर के हिसाब से रैंक जो है वो दूरी के बराबर कहलाती है, और जो पर्सन की जो वैल्यू होती है वो दूरी से कम निकल कर आ रही होती है। लेकिन अगर फिगर में कहीं पर्सन का जिक्र है तो दूरी हम एक ज्यादा बनाते हैं, ठीक है? हाँ जी। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आज का लेक्चर सिर्फ वही बच्चा अटेंड करेगा जिस बच्चे ने ये वाले क्वेश्चंस के रिवीजन कर लिए। कितने क्वेश्चन मैंने कराए आपको अभी देख लेते हैं। टोटल मेरे ख्याल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ 19 क्वेश्चन हुए हैं। और मैंने बोला था 19 क्वेश्चंस का जिस बच्चे ने रिवीजन किया है सिर्फ वही बच्चा आज का लेक्चर अटेंड करे, वरना पहले आप लास्ट 2 लेक्चर्स को देखो जाके, उन 19 क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करो, तब आप आज का लेक्चर अटेंड करना। आज का लेक्चर वही बच्चे के लिए जो इन 19 क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करेगा। इन 19 क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व कर लिया है दोबारा से, है ना, तभी आप आज का लेक्चर देखो, वरना मत देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा कोई दिक्कत थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 17 तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, है ना सुमित बेटा। हमने जो राइट हैंड से वाली पोजीशन थी ना उसको हमने लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दिया था, टोटल प्लस 1 में से घटाकर। राइट हैंड वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दिया, टोटल प्लस 1 में से घटाकर, है ना। हाँ जी, मैंने कहा था कि अगर टोटल पर्सन पता हो तो सबको लेफ्ट हैंड से बैठा दो बस, और कुछ नहीं था क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 20 बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। अलक निरंजन, अलक निरंजन। हाँ जी, फटाफट से बनाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, शानदार, जानदार क्वेश्चन है। 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन है ये, 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन नंबर 19 ही तो है। आप कहोगे सर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 19 ही तो है, ये तो कल ही सॉल्व कर लिया था हमने, ये तो कल ही सॉल्व कर लिया था सर, ये कल वाला ही तो क्वेश्चन है। लेकिन 19 और 20 क्वेश्चन में बस थोड़ा सा फर्क है। हाँ जी, 19 और 20 क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ही फर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिक्कत थी? 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? 14 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन था, लियो उसको तो मैंने कई बार रिपीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हें यहां भी समझाया, फिर मैंने तुम्हें यहां भी समझाया। अरे घोचू, टोटल 40 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं। मोहित ऊपर से 15 है, मोहित से पहले 14 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? अगर मोहित ऊपर से 15 तो मोहित से पहले 14 होंगे कि नहीं होंगे? इन 14 में से 5 लड़के दिए गए हैं, तो 14 माइनस का 5, 9 लड़कियां हो गई। सीधी सी बात, नो बकवास। अच्छा, अगर मोहित ऊपर से 15 है तो मोहित नीचे से क्या होगा? टोटल 60 थे तो 61 में से घटा दो, 61 माइनस का 15, 46। तो मोहित नीचे से अगर मोहित नीचे से 46 है तो इसके नीचे 45 बच्चे होंगे, होंगे नहीं होंगे 45? क्योंकि 46 में तो खुद मोहित, इन 45 में कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं। अच्छा, 9 लड़कियां मोहित के आगे हैं, टोटल लड़कियां हैं 40, 40 में से 9 घटा दो, कितनी बची? 31, 31 की 31 मोहित के पीछे है।
5 लड़के मोहित के आगे हैं, टोटल कितने लड़के हैं? 20, 20 में से 5 घटा दो 15, 15 लड़के मोहित के पीछे होने चाहिए, लेकिन मोहित खुद लड़का है तो इसीलिए 14 लड़के पीछे हैं, और 31 और 14 डेफिनेटली 45 होगा सर, 45 ही है। बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। अब आप लोग कह रहे होंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 19 है और जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बेटा अलग अलग क्वेश्चन है 19 और 20, और इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है ना, इन अ रो निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहला बेटा निखिल को बाईं ओर से बैठा दो 8वें स्थान पर, निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, निखिल को बाईं ओर से 8वां बैठा दो। सारे बच्चे बैठाओ बेटा निखिल को बाईं ओर से 8वां, जल्दी से बैठाओ निखिल। अच्छा 14 तुम आंसर दे रहे हो, हे भगवान, तुम 14 आंसर दे रहे थे और मुझे लगा 14 में क्वेश्चन को रिपीट कर दो रिपीट कर दो रिपीट कर दो, 14 तुम्हारा आंसर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, निखिल को बाईं ओर से 8वां बैठा दो, सारे बच्चे मिलके बैठाओ। दीपक दाएं से 9वां है, दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा अब जब दीपक को दाईं ओर से 9वां बैठाऊंगा तो दीपक निखिल के राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा, पता कैसे चलेगा? पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? बेटा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन तभी निकाले जा सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन तभी निकाले जा सकते हैं जब दीपक को निखिल के लेफ्ट साइड बैठाऊं और दीपक दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। सर ये कल वाला ही तो क्वेश्चन है, कल भी तो हम यही कर रहे थे, और क्या कर रहे थे देखो, निखिल बाईं ओर से 8वां था, दीपक जो है दाईं ओर से 9वां था, तो कल वाला ही तो क्वेश्चन है ये। तो कल हमारा आंसर आया था 14, तो आज भी 14 आ जाएगा। लेकिन बेटा कल के और आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। कल के क्वेश्चन में क्या था बेटा? कल के क्वेश्चन में था कि यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है, इफ ओनली रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू, यानी कि दीपक निखिल के बीच में अकेला रोहन था तो इनके बीच की दूरी 2 थी। लेकिन यहां पर यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में नहीं बोला गया, इन्होंने बोला रोहन दोनों के ठीक बीच में। इसका मतलब है कल इन दोनों के बीच में अकेला एक व्यक्ति रोहन था, लेकिन आज के क्वेश्चन में अकेला एक व्यक्ति रोहन नहीं है, आज के क्वेश्चन में मल्टीपल लोग हो सकते हैं और बीच में कहीं रोहन हो सकता है। तो भैया हमें पता कैसे चलेगा कि इनके बीच की दूरी कितनी निकालें हम? क्योंकि बीच में कहीं पर भी रोहन को बैठाना और बीच में रोहन कहीं आ सकता है, तो बीच की दूरी कितनी निकालें कि बीच में एग्जैक्ट रोहन आ जाए? सर बीच में रोहन तभी आ सकता है जब ये दूरी यहां से लेके यहां तक बराबर होगी, और बराबर की दूरी कब हो सकती है? जब ये टोटल दूरी हमारी बेटा इवन हो या ऑड हो। सर टोटल दूरी डेफिनेटली हमारी इवन होगी, तभी तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। भैया दूरी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कब हो सकती है? जब ये टोटल डिस्टेंस हमारी इवन हो ना कि ऑड हो। तो कहने का मतलब है ये टोटल दूरी हमारी इवन होनी चाहिए, इवन। लेकिन ये जो इवन डिस्टेंस होनी चाहिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा दूरी हो, क्योंकि जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतने ही कम से कम व्यक्ति बैठेंगे। तो ये मैक्सिमम दूरी लेनी है, मैक्सिमम इवन नंबर लेना, मैक्सिमम इवन डिस्टेंस। और ये जो मैक्सिमम इवन डिस्टेंस है इसकी कोई लिमिटेशंस तो होगी? हाँ सर इसकी लिमिटेशंस है। ये मैक्सिमम इवन डिस्टेंस बेटा, इसकी लिमिटेशन ये है, ये मैक्सिमम इवन डिस्टेंस किससे कम होनी चाहिए? ये 8 और 9 से कम होनी चाहिए, क्योंकि ना तो ये 8 हो सकती है ना ये 9, क्योंकि जब यहां से लेकर यहां तक की दूरी 8 है तो ये दूरी डेफिनेटली 8 से कम है। जब यहां तक की यहां तक की दूरी 9 है तो डेफिनेटली ये 9 से कम है। तो हमें वो मैक्सिमम इवन डिस्टेंस चाहिए जो 8 और 9 से कम हो। हमें वो मैक्सिमम इवन डिस्टेंस चाहिए जो 8 और 9 से कम हो। क्या मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप बता सकते हो 8 और 9 से कम मैक्सिमम इवन डिस्टेंस कितनी होगी, ताकि बीच में कहीं मैं रोहन को बैठा पाऊं? सर 8 और 9 से कम मैक्सिमम जो इवन डिस्टेंस होगी वो 6 होगी। 6 का मतलब है कि बीच में अब रोहन को तुम बैठा सकते हो। 6 का मतलब है बीच में अब तुम रोहन को बैठा सकते हो। तो बाबू जो तुम कह रहे हो ना 19 नंबर का क्वेश्चन 10 आ रहा है, बेटा वो 19 नंबर का नहीं, वो 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर 10 आएगा।
19 नंबर के क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में अकेला एक व्यक्ति रोहन था, इसीलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 थी। तो जो 14 आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, और जो 10 आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। दोनों ही क्वेश्चन दिखने में बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों ही क्वेश्चन दिखने में एक जैसे हैं। बस सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर अकेला रोहन बीच में था और यहाँ पे रोहन के साथ साथ कई और लोग भी बीच में है। तो बाबू यहां से लेके यहां तक की दूरी 8 है, ये दूरी 6 है, 8 में से 6 की घटा दोगे तो ये दूरी बची 2 की, और टोटल जो डिस्टेंस बनी वो बनी 9 और 2 11, और 11 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? पर्सन की वैल्यू बेटा दूरी से कम होती है, पर्सन की जो वैल्यू है वो दूरी से कम होती है। 11 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 11 की दूरी में पर्सन होंगे 10। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, शानदार, जानदार क्वेश्चन था, 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन था। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में अकेला रोहन होता, अगर इन दोनों के बीच में देखो अकेला निखिल बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, दीपक दीपक दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। अगर इनके बीच में अकेला रोहन होता, अगर इनके बीच में अकेला रोहन होता तो इनके बीच की दूरी 2 होती, 8 माइनस का 2 यानी कि ये दूरी बन गई 6। टोटल दूरी कितनी बन गई बेटा? टोटल दूरी कितनी बन गई? 9 और 6 15। तो अकेला रोहन है इनके बीच में तो आंसर है 14, और रोहन इनके बीच में तो आंसर है 10। याद रखो, तो 14 तब है जब अकेला रोहन है बीच में, और 10 तब है जब रोहन के अलावा कई और है लेकिन रोहन अकेला बीच में है। बेटा ये दूरी हमें मैक्सिमम लेनी है, मैक्सिमम इवन डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा दूरी लेनी है, क्योंकि ये जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी ज्यादा ओवरलैप होगी, उतने कम से कम व्यक्ति बैठेंगे, उतने कम से कम, और वो मैक्सिमम इवन नंबर लेना है जो 8 और 9 से छोटा है, जो 8 और 9 से छोटा। 8 से छोटा 7 नंबर होता है, 7, लेकिन 7 की दूरी नहीं ले सकता क्योंकि 7 की दूरी को 2 हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। तो ऑड डिस्टेंस नहीं लेनी है हमें, इवन डिस्टेंस लेनी है, इवन डिस्टेंस। इसीलिए 6 आ गया, इसीलिए 6 आ गया। 6 की दूरी है तो इनके बीच में 5 व्यक्ति होंगे, 1 2 3 4 5। तो बेटा रोहन बीच में यहाँ पे बैठ सकता है। अगर मैं दूरी 7 की लेता तो व्यक्तियों की संख्या 6 हो जाती, और अगर व्यक्तियों की संख्या 6 हो जाती तो बेटा बीच में रोहन को ऐसे तो बैठा नहीं सकता था, क्योंकि 7 की दूरी है, दूरी अगर होती 7 की तो पर्सन्स होते 6, पर्सन्स दूरी से कम होते हैं, और 6 व्यक्तियों में रोहन ठीक बीच में नहीं आ सकता। अब दूरी हमने ली है 6 की, तो जो व्यक्ति हैं वो कितने हो गए? 6 माइनस का 1 5, और 5 व्यक्तियों में रोहन ठीक बीच में आ सकता है, 5 व्यक्तियों में रोहन ठीक बीच में आ सकता है। समझ रहे हो? हाँ जी। और ये दूरी कभी भी 8 या 9 से तो ज्यादा वैसे भी नहीं हो सकती। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अकेला रोहन बीच में है तो बीच की दूरी 2 आ जाएगी। फटाफट से बेटा क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का आंसर दो, आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है। 26 फरवरी 2004 को फ्राइडे था, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा डे होगा? तो तुम बेटा 2004 यहाँ पे लीप ईयर काउंट हो जाएगा, क्योंकि जब तुम फरवरी से आगे बढ़ोगे मार्च की तरफ तो 29 क्रॉस करोगे, है ना? तो 2004 लीप ईयर होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 लीप ईयर होगा, क्योंकि 29 फरवरी के बाद पहुंचोगे। 4 लीप ईयर, 12 साल का अंतर, 12 और 4 16, 16 का मतलब 2 प्लस 2 कर दो। तो ईयर के केस में +2, लेकिन मंथ के केस में तुम 28 फरवरी ही अज्यूम करो, क्योंकि तुम ऑलरेडी उसको लीप ईयर काउंट कर चुके हो। तो मंथ के केस में फरवरी में सिर्फ 2 दिन बचे हुए लिखने हैं, तो मैं 3 दिन नहीं लिखने। मार्च में लिखने हैं 20, 20 और 2 22, 22 का मतलब 1, फरवरी से मार्च प्लस का 1, प्लस का 1, और वहां पे क्या था? 4 8 12 16, 12 और 4 16, प्लस का 2, प्लस का 3, और फ्राइडे प्लस का 3 होगा, सैटरडे संडे मंडे इज द राइट आंसर। तो जिसका डाउट था उसका डाउट दूर हो गया होगा। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर। अलक निरंजन, अलक निरंजन।
राम राम भैया। राम राम साहब, राम राम। जय सिया राम। दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। वीडियो देखो, सभी वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है मेरे ख्याल से बेटा। कल एप्लीकेशन का अपडेट वर्जन आ जाएगा, उसके बाद मंडे से आपको वीडियो डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एप्लीकेशन की वीडियो स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डाउट सेक्शन भेजने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आफ्टर मंडे। ठीक है। हाँ, अगर आपकी पहली क्लास है आज तो मत करो अटेंड, वरना तुम्हारा रीजनिंग से भरोसा उठ सकता है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को बीच में से नहीं पढ़ते हैं हम, पहले क्लास से पढ़ते हैं, फर्स्ट डे से, फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, पहले पहली क्लास देखो इस चैप्टर की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है और रोहन दाएं से 19 है। एक पंक्ति में राम बाएं से 23 है तो राम को बाईं ओर से 23वां बिठाओ। राम को बाईं ओर से बैठा दो 23वें स्थान पर। ये राम बाबू हैं, है ना। राम इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। राम इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बहुत बढ़िया। राम इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है और रोहन दाएं से 19 है। अब रोहन को कहां बैठाओगे बेटा? रोहन को राम के राइट में बैठाएं या लेफ्ट में? सर हमसे पूछा है कम से कम व्यक्ति, कम से कम व्यक्ति के लिए, कम से कम व्यक्ति के लिए रोहन को राम के लेफ्ट में बैठाओ। कम से कम व्यक्तियों के लिए रोहन को राम के लेफ्ट में बैठाओ। और रोहन दाएं से 19 है, रोहन दाएं छोर से 19वां है। रोहन इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। यदि देखो, इन्होंने ये तो नहीं बोला ना यदि केवल विकास इन दोनों के ठीक बीच में है, ये तो नहीं बोला ना केवल विकास, यानी कि बीच की दूरी दो नहीं होगी, दो से ज्यादा होगी। इन्होंने बोला विकास इन दोनों के बीच में, विकास के अलावा कई और लोग हैं, तो ये दूरी ज्यादा से ज्यादा खींच दो। अब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इवन इवन होना चाहिए, लेकिन बेटा 19 और 23 से कम होना चाहिए नंबर, क्योंकि ये दूरी ना तो कभी 19 से ज्यादा हो सकती है ना 23 से। अब 19 और 23 से वो छोटा नंबर बताओ जो इवन नंबर है, इवन। सर वो नंबर 18 है, तो ये दूरी 18 होगी, बात खत्म। 19 और 23 से छोटी इवन डिस्टेंस, क्योंकि इवन डिस्टेंस को ही तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तुम। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक 23 की दूरी या 18 की दूरी, तो 23 में से 18 घटाएंगे तो 5 की दूरी बचेगी। टोटल दूरी कितनी हो गई? टोटल दूरी कितनी हो गई बाबू? 19 और 5 24 की दूरी हो गई। और 24 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 24 की दूरी में पर्सन, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है, दूरी से कम। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है। बेटा निखिल को बाएं से 23वां बैठा दो। निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक दाएं से 19 है, लेकिन पंक्ति में ना ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति पूछे, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा का मतलब है दीपक को निखिल के राइट में बैठाओ और दीपक दाईं ओर से 19 है। देखो ये कम से कम के लिए था, ये ज्यादा से ज्यादा के लिए है। यदि अब देखो इस क्वेश्चन में केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है, अकेला रोहन दोनों के ठीक बीच में अकर अकेला रोहन, देखो ओवरलैपिंग करा मिनिमम के लिए, क्योंकि ओवरलैप करने से दूरी कम होगी तो पर्सन की वैल्यू कम होगी। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन के लिए ओवरलैप, मैक्सिमम के लिए। अगर अकेला रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 2। टोटल डिस्टेंस 23 और 2 25 और 19 44। अब 44 की दूरी में पर्सन कितने होते हैं? 44 की दूरी में पर्सन होते हैं 43। 44 की दूरी में पर्सन 43। ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने कल की क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, इसलिए कर रहे हैं ओवरलैपिंग। तुमने कल की क्लास ज्वाइन करी होती तो तुम ये क्वेश्चन ही ना पूछते हमसे। 44 में से 1 घटा दो तो बेटा पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम होगी, यानी कि 43, है ना। बेटा 22 इसलिए नहीं लिखा मैंने। एक बच्चे ने कहा ये दूरी 22 क्यों नहीं लिखी? बेटा ये दूरी 22 कैसे हो सकती है? तुम कह रहे हो यहां से लेके यहां तक की 19 की दूरी है। अगर ये टोटल दूरी 19 है तो तुम इस दूरी को 22 कैसे कर सकते हो? अरे गधे, ये दूरी 19 है और तुम इतनी डिस्टेंस को 22 कैसे बना सकते हो? कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हो तुम बेटा? कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हो हैं? कि ये दूरी 19 है, तुम इसको 22 बना दोगे? अबे ये जो दूरी है ना, ये 23 और 19 दोनों नंबर से छोटी है,
ये 23 से भी कम है और 19 से भी कम है। अरे भगवान, प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। तरह तरह के लोग, तरह तरह के हैं, भांति भांति के लोग हैं इस दुनिया में। आजी, चलिए। दो ऐसे आया कि ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए दो लिख दिया मैंने। तुमने कल की क्लास ज्वाइन करी होती तो मैं दो की जगह चार लिख देता। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है, दीपक दाएं से 19वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, देखो इस बार रोहन दोनों के ठीक बीच में है, केवल रोहन नहीं है। अगर हमसे बोलते केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है तो इनके बीच की दूरी दो होती। अकेला रोहन है तो बीच की दूरी दो होती, लेकिन अब तो रोहन है तो यानी कि दूरी कितनी भी ले सकते हो और बीच में कहीं रोहन को बैठा देना। तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा देखो, मैक्सिमम के लिए अलग अलग बैठाओ। निखिल बाएं से 23वां है, निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दीपक इज 19 फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक दाएं से। अब बीच में कहीं रोहन को बैठाना है, बीच में कहीं रोहन को बैठाना है। अकेला रोहन होता तो बीच की दूरी दो होती, लेकिन कहीं बीच में रोहन है और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति लेना है, तो ये जो दूरी है ये मैक्सिमम लेनी है और इन्फिनिटी दूरी हो सकती है। इसीलिए अब जो आंसर होगा वो कांट बी डिटरमाइन होगा। अब जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। यानी कि इस सिचुएशन में टोटल चार क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो बनता है ये वाला, इस सिचुएशन में टोटल चार क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन से चार क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है क्वेश्चन नंबर 19। पहला क्वेश्चन तो बनता है क्वेश्चन नंबर 19। ये एक जैसे क्वेश्चन है, इसको मैं दे सकता हूं सिंगल स्टार। दूसरा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसको हम देंगे ट्रिपल स्टार। ये है दूसरा क्वेश्चन जिसको देंगे ट्रिपल स्टार। ठीक है। और यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। नहीं, ये है तीसरा क्वेश्चन, ये है तीसरा क्वेश्चन। ये बेसिकली, ये तो ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन था, ये तो ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन था। ये तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम दे सकते हैं भाई सिंगल स्टार, ये तो सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन है। और ये है चौथा क्वेश्चन, ये है चौथा क्वेश्चन और ये भी सिंगल स्टार ही है, ये भी सिंगल स्टार ही है। यानी कि टोटल चार क्वेश्चन बनते हैं इसमें, सिंगल स्टार और ट्रिपल स्टार। कौन कौन से चार क्वेश्चन है मैं आपको दिखा दूं। लेफ्ट हैंड से 10th मान लो बैठा है ए, बी राइट हैंड से 10th है और इनके बीच बी राइट हैंड से, अरे तेरी, बी राइट हैंड से 10th है, ए लेफ्ट हैंड से 10th है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के लिए ये वाला फिगर बनता है और बी राइट हैंड से 10th है। और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन के लिए ये वाला फिगर बनता है, ए लेफ्ट हैंड से 10th है और जो बी है वो राइट हैंड से 10th है। ए लेफ्ट हैंड से 10th है और जो बी है वो राइट हैंड से 10th है। ये चार केस बनते हैं। पहला जो केस था, पहला केस है, इसमें क्या है, ओनली सी, केवल अकेला सी बीच में है तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी दो। इसमें क्या है, सी बिटवीन दी ए एंड बी, यहां पे सी ए और बी के बीच में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है ओनली सी इज बिटवीन द टू, ओनली सी बिटवीन द टू, केवल सी है तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी दो। और यहां पर बोला गया है सी बिटवीन द टू, केवल सी नहीं है लेकिन सी इन दो, तो इनके बीच की दूरी बेटा मैक्सिमम इवन नंबर होगी इन दोनों से कम। तो ये टोटल चार क्वेश्चन बनते हैं, इन चारों क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाएगा, ये भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाएगा, ये मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, ये मिनिमम नंबर। ये टोटल चार केस बनते हैं, ये चारों केस मैंने आपके सामने लिख दिए है। आपसे पढ़ने के बाद क्लास में जब क्वेश्चन बनते हैं तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। लव यू सर, आज तक ऐसी रीजनिंग नहीं पढ़ी सर जी, खुदा कसम सब समझ आ गया सर जी। माइंड ब्लोइंग इज वेरी सून, आई एम कमिंग टू कलेक्ट माई कोर्स फीस विद कंपाउंड इंटरेस्ट, आई वेडे। हाँ जी।
हे भगवान। चलिए साहब, आप हमारे डाउट नहीं पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर सर, सबके डाउट पढ़ रहे हैं भैया। दो, दो इसलिए आया क्योंकि एक सिंगल पर्सन था, इसलिए दो आ गया। लाइव में भी आगे पीछे करने की सुविधा कीजिए सर। हाँ बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है लाइव क्लास में भी आगे पीछे करने की सुविधा कर दो। बहुत बढ़िया, मतलब मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, 2:26 हो रहे हैं, तो तुम अभी लाइव में ही तुम फ्यूचर की क्लास देख सकते हो, जो कि 3:30 बजे मैं पढ़ाऊंगा। वाह, ग्रेट। लाइव में पीछे जाने का ऑप्शन तो आ सकता है बेटा, बट आगे जाने का ऑप्शन कैसे लोगे तुम? तुमने तो कमाल कर दिया यार, कमाल। हम्म, कमाल कर दिया, कमाल। लाइव में भी इन बच्चे को आगे जाना है। वो अभी जो मैं 3:45 तक पढ़ाऊंगा, वो अभी 2:57 पे ही देखना चाह रहे हैं कि मैं 3:45 तक क्या पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व कीजिए बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से। कमान। हाँ जी। अलख निरंजन। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 29वां। भैया अमंग दी पास्ट स्टूडेंट्स, अमंग दी पास्ट स्टूडेंट, अजय ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। कौन? अजय। अमंग दी पास्ट स्टूडेंट अजय इज 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम। पास हुए छात्रों में अजय ऊपर से 26 है और नीचे से 29 है। बहुत बढ़िया। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैसे पता चलेंगे बेटा? 16, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 प्लस 29 -1। बेटा ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक -1, या फिर टोटल डिस्टेंस -1, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ना। 45 माइनस का 1 44, तो टोटल कितने बच्चे हैं? 44। लेकिन ये जो 44 बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं, क्योंकि पास हुए छात्रों का डेटा दिया हुआ है 44, है ना। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, 6 विद्यार्थी एब्सेंट थे, एब्सेंट, उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, है ना, है ना। हु डिडंट पार्टिसिपेट इन एग्जाम 6 स्टूडेंट्स। और फेल कितने हो गए? फेल हो गए, हालांकि बेटा फेल्ड हुए 5, हालांकि ये भी फेल हो जाएंगे बाद में। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए? 44 हो गए पास, 6 तो बैठे नहीं, इनमें से जितने ने दिए उनमें से 5 हो गए फेल। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 55, है ना। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए? 55, 55। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ आने चाहिए, एक साथ, एक एक करके मत देना। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक साथ आने चाहिए, एक साथ। हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ आने चाहिए, एक साथ। एक एक करके आंसर नहीं चाहिए मेरे को, एक साथ चाहिए। कल आप लोग डाउट क्या भेज रहे थे? कल ज्यादा वैसे डाउट थे नहीं आप लोगों के। बैकअप कैसे लें? बैकअप लो बेटा, सैटरडे संडे जब छुट्टी मिलती है। एक बच्चा कह रहा था जो प्रैक्टिस सेट है उसमें इनइक्वलिटी का क्वेश्चन नंबर 30 है, उसका आंसर गलत है। बेटा वो सही है आंसर, उसका नीदर नॉर ही होगा आंसर, क्योंकि ब्लॉकिंग केस है ना वो। स्टैटिक जीके की क्लास लग रही है, लगेगी। लाइव क्लास खत्म होने का रिकॉर्डिंग फॉर्म होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन का अपडेट वर्जन आएगा वो चीजें दूर हो जाएंगी। हाँ ये बैच बेटा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए अलग से लेना पड़ेगा, मेंस के लिए अलग से लेना पड़ेगा तुम्हें। समझ रहे हो? अल्फाबेटिकल सीरीज का 53 55 में कुछ नहीं है, समझोगे समझ लोगे प्यार से। होमवर्क शीट कलरफुल कर दो, ब्लैक अजीब सी लगती है। अच्छा, और कोई सेवा पानी करे तुम्हारे लिए? होमवर्क शीट कलरफुल कर दो, ब्लैक अजीब सी लगती है, सही कह रहे हो तुम।
बैठ के किताब ही भरता रहूं मैं? हाँ, क्यों भाई? इतना सजाने की कोशिश मत करो, नोट्स को समझने की कोशिश करो। एग्जाम में सिलेक्शन लेना तुम्हें क्या अपने बच्चों को दिखाने हैं अब ये नोट्स कि मैं पीयूष सर से पढ़ा था, पढ़ी थी, देखो भैया मैंने कैसे रीजनिंग तैयार करी थी, कितने शानदार तरीके से कलरफुल नोट्स मैंने बनाए हैं। है एग्जाम में सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, लेकिन कलरफुल नोट्स जरूर बना लिए। अब नोट्स बनाने से बेहतर है उसको समझने पे ध्यान दो। है सिलेक्शन लेने से मतलब है। लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वां है, उसके पीछे रोहित, लड़कों की एक कतार में, लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वां है। रोहित को ऊपर से 15वें स्थान पे बैठा दो। रोहित को ऊपर से 15वें स्थान पे बैठा दो। रोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप। रोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं। भैया रोहित ऊपर से 15वां है, रोहित ऊपर से 15वां है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं। बताओ भैया इसके आगे कितने लड़के हैं? कल मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट कि अगर रोहित ऊपर से 15वां है तो इसके आगे कितने लड़के हैं। अगर रोहित 15वां है तो आगे 14 है, और इसका 3 गुना यानी कि 3 गुना 14 या 42 पीछे है। भैया रोहित अगर 15वां है तो इसके आगे होंगे 14 बच्चे, क्योंकि 15वां तो खुद रोहित है, और 14 का 3 गुना पीछे है यानी कि 14 42। तो बेटा नीचे से रोहित हो जाएगा 43वां, क्योंकि 42 अगर नीचे है तो नीचे से रोहित की रैंक होगी 43। तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच, रोहित और नीचे से 7वें लड़के के बीच में, रोहित और नीचे से 7वें लड़के के बीच में कुल कितने बच्चे हैं? तो ये टोटल दूरी कितनी है बेटा? 43 माइनस का 7, 36 की दूरी है। 36, 43 माइनस का 7, 36 की दूरी है। और 36 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? दूरी से एक कम। 36 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? दूरी से एक कम। 36 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? दूरी से एक कम, यानी कि 35। बहुत बढ़िया। लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। हमें नहीं पता प्रिया कहाँ है, नताशा कहाँ है। प्रिया बाएं से 32वीं है। प्रिया बाईं ओर से 32वीं है। प्रिया को बाएं छोर से 32वें स्थान पे बैठा दो। शी इज प्रिया। प्रिया, प्रिया, ओ प्रिया। हाँ जी। यदि प्रिया नताशा की तुलना में, यदि जो प्रिया जी हैं वो नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, यानी कि जब आप दाएं छोर से चलते हो, जब आप दाएं छोर से चलते हो तो प्रिया नजदीक है नताशा की तुलना में। जब आप दाएं छोर से चलते हो तो पहले प्रिया आएंगी, बाद में नताशा आएंगी। जब आप दाएं छोर से चलते हो तो प्रिया नजदीक है नताशा की तुलना में, तो पहले प्रिया है फिर बाद में नताशा है। और बेटा 16 लड़कियां हैं प्रिया और नताशा के बीच में। प्रिया और नताशा के बीच में अगर 16 लड़कियां हैं तो ये दूरी कितने की हो गई बेटा? 17 की हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि 17 की दूरी में तो 16 लड़कियां होंगी। 16 लड़कियां हैं प्रिया और नताशा के बीच में, तो दूरी 17, 17 माइनस 1, 16, 16 लड़कियां इन दोनों के बीच में हो गए। बेटा ये दूरी 32 है, ये दूरी 17 है, तो ये दूरी कितनी बची? 32 में से 17 घटा दो, ये दूरी कितनी बची? 15 की दूरी बची। तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है? तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है? दूर दूर दूरी 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 दूर दूर दूरी दूर दूर दूरी। हाँ जी। तो नताशा बाएं छोर से 15वें स्थान पे दूर है। पर कुछ नहीं करना यार रैंकिंग में, अब फिगर बनाते चले जाओ, दूरी दूरी करते चले जाओ, बात खत्म। पर्सन पूछे तो दूरी से कम कर दो, वरना तो रैंक पूछे तो दूरी आंसर है। और क्या है इन क्वेश्चंस में? कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। हलक निरंजन। बनाओ बेटा। 15 का 3 गुना क्यों करेंगे बे? जितने आगे बच्चे बैठे हैं उसका पीछे 3 गुना है। अबे दूरी का 3 गुना नहीं करेंगे घोंचू। 15वां स्थान है तो 14 बच्चे आगे हैं, इसका 3 गुना करेंगे। 14 × 42। 15 का क्यों 3 गुना करेंगे? उसने कहा जितने आगे बच्चे हैं उसका 3 गुना उसके पीछे बैठे हैं। आगे बच्चों की संख्या निकालो 14। 14 का 3 गुना है 42, उसके पीछे है। बता तो दिया आगे का मतलब क्या होता है। आगे का मतलब ऊपर की तरफ होता है, ये होता है आगे, ये होता है ऊपर की तरफ पहले। और नीचे ये होता है पीछे, नीचे बाद में। समझ रहे हो?
कल ही तो समझाई थी ये चीज मैंने, फिर तुम आज इस पे चक्कर में पड़ गए। जैसे यहाँ पे है अमन, यहाँ पे है ऋचा, और यहाँ पे है अंजलि। तो अंजलि, अमन के पीछे अंजलि है, अमन के आगे ऋचा है। अंजलि अमन के पीछे है, ऋचा अमन से आगे है। बस। आजी, बनाओ फटाफट से। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से पांचवा है और प्रकाश दाएं से 12वां है। गगन बाईं ओर से पांचवा है, तो भैया गगन को बाईं ओर से पांचवा बटा दो, ही इज गगन। गगन बाएं से पांचवा है। प्रकाश दाएं से 12वां है, प्रकाश को दाएं से 12वां बैठा दो, प्रकाश को दाएं से 12वां। लेकिन यहां पे दूसरा केस भी हो सकता है, गगन बाएं से पांचवा और प्रकाश दाएं से 12वां। यहां पे दूसरा केस भी ले सकते हैं हम। ले सकते हैं दूसरा केस, क्यों नहीं ले सकते? हाँ जी। तो भैया ये वाला केस भी हो सकता है, ये वाला केस भी हो सकता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से पांचवा, प्रकाश दाएं से 12वां है। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसका दो, है ना? प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसका दो, प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसका दो, तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। When Prakash shifted, then he becomes 10th from the left hand. तो ये बेटा बाईं ओर से 10 हो जाता है, ये 5 है और ये 5 की दूरी और आ गई। लेकिन इस सिचुएशन में ये बाईं ओर से कभी 10 नहीं हो सकता, क्योंकि गगन खुद बाईं ओर से 5 है। तो ये बाईं ओर से 10 कैसे हो सकता है? तो ये वाला केस कंसिडर नहीं होगा। जैसे ही प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाया, तो प्रकाश बाईं ओर से 10 हो गया, 5 और 5 10। तो भैया टोटल जो डिस्टेंस बनी हमारी, 12 और 3 15 और 5 20 और 5 25 की दूरी बनी। और 25 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25 की दूरी में, है ना? 12, 3 स्थान खिसकाओ, 15, 25 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 24। अगर तुमने ये क्वेश्चन बना लिया ना, तो रैंकिंग के तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, अगर तुमने ये क्वेश्चन बना लिया तो।
हाँ जी, 4 विद्यार्थी हैं, रीना, बीना, मीना और नीना, एक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब खड़ी हैं। देखो, बैठी हो खड़ी हो क्या फर्क पड़ता है उससे? हम्म। रीना और बीना बाएं से क्रमशः रीना और बीना बाएं से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर है। छठे और सातवें स्थान पर है। छठे और सातवें स्थान पर है कौन कौन? रीना और बीना। रीना और बीना छठे और सातवें स्थान पर है, बहुत बढ़िया। मीना और नीना दाएं से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है। हम बाई डिफॉल्ट ना राइट में बैठाते हैं, हालांकि लेफ्ट वाला केस होगा नहीं पक्का, वो बाद में पता चल जाएगा। मीना और नीना, मीना और नीना, मीना और नीना दाएं से क्रमशः है चौथे और पांचवें स्थान पर है ना? ये केस बना। अच्छा, पोजीशन इंटरचेंज किस किस की करनी है? जब बीना और मीना, बीना की जगह मीना और मीना की जगह बीना, तब बीना बाएं से 15वीं, देखो पोजीशन इंटरचेंज करके स्थान बढ़ गया तो हमने सही बनाया फिगर। तब बीना बाएं से 15, तब ये जो बीना है ये बाईं ओर से 15 हो जाती है 15, बस खत्म, यही क्वेश्चन है, बात खत्म। मुझे बता सकते हो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 15 और 4 19, और 19 की दूरी में पर्सन 18, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा नहीं है। अच्छा, ये दूरी बताओ, ये दूरी है 1, ये दूरी भी है 1, बहुत बढ़िया। यहां से लेकर यहां तक की 15 दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की 7 की दूरी है, ये 7 की दूरी है। तो यहां से लेकर यहां तक 15 में से 7 घटा दो, यहां से यहां तक 8 की दूरी बची, 8 में से 1 कम कर दो 7, यानी कि ये दूरी 7 की बची। तब प्रारंभ में नीना का बाएं से कौन सा स्थान था? तो प्रारंभ में नीना का बाईं ओर से क्या स्थान था? हाँ जी, 7 और 7, 7 और 7 14, 7 और 7 14। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्लास में अगर कोई व्यक्ति आगे चलता है तो बेटा उसकी रैंक कम हो जाती है, कम। क्लास में अगर कोई व्यक्ति आपसे आगे चले तो उसकी रैंक कम हो जाएगी, ज्यादा होने की जगह। कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। विद्या ऊपर से, विद्या ऊपर से 7वीं है, बहुत बढ़िया। दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है। दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है, और विद्या से 3 स्थान पीछे।
अच्छा, ये क्वेश्चन तो बिना फिगर के हो जाएगा। विद्या का ऊपर से जो स्थान दे रखा है वो 7वां दे रखा है। फिगर बना ले। विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। दिव्या मेधा से 7 स्थान आगे और विद्या से 3 स्थान पीछे। अच्छा, विद्या से 3 स्थान पीछे नीचे है कौन? दिव्या। दिव्या विद्या से 3 स्थान पीछे है। और ये किससे 7 स्थान आगे है? ये 7 स्थान मेघा से आगे है। सुषमा जो नीचे से चौथी है, मेघा से 32 स्थान पीछे। इससे 32 स्थान पीछे कौन है? सुषमा। और सुषमा नीचे से किस स्थान पर? ये चौथे स्थान पर है। सुषमा नीचे से चौथे स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 7 और 3 10 और 7 17। 17 और 32 49 और 4 53। टोटल दूरी हो गई 53। और 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 53 की दूरी में पर्सन होंगे 52। 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 52। बहुत बढ़िया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर 52 आ गया, निकल गया। ग्रेट जॉब, बेहतरीन जॉब। बनाओ। हाँ जी। एक कक्षा में समिता ऊपर से छठी है। तो पहले समिता को बिठाओ बेटा ऊपर से छठे स्थान पर, और हर्षा को नीचे से 18वें स्थान पर। समिता ऊपर से छठी है। समिता ऊपर से छठी है और हर्षा नीचे से 18वीं है। हर्षा नीचे से 18वीं है। पता चले शायद हो सकता है ओवरलैप कर जाए। देखते हैं ओवरलैप होगा नहीं। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है। समिता से 14 स्थान नीचे कौन है? मंगेश। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है और हर्षा से 15 स्थान। और ये ना मंगेश हर्षा से ऊपर है, तो हमें पता चल गया, हमने सही फिगर बनाया था। और मंगेश हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। फिगर बिल्कुल सही है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। फिगर फिगर में कोई कमी नहीं है। समिता ऊपर से छठी है और हर्षा नीचे से 18वीं है। मंगेश जो है समिता से तो 14 नीचे और हर्षा से 15 ऊपर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 6 और 14 20 और 15 35 और 18 53। 53 की डिस्टेंस हो गई। और 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 52। 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 52। 52। चलिए साहब, बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से। जल्दी से।
एक आपकी पजल वाली रैंकिंग बच जाएगी, वो फिर जब पजल चैप्टर पढ़ोगे तो वहां कर लेना, पजल वाली रैंकिंग। वो उससे हल्का है, वो उससे मोटा है, वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। 14 में 15 क्यों ऐड करा? 14 में 15 क्यों ऐड करा? कौन से 14 में 15 क्यों ऐड किया? अबे ये दूरी 6 है, ये दूरी 14 है, ये दूरी 15 है, तो टोटल दूरी नहीं ऐड होगी? 6, 14, 15 और 18 टोटल दूरी निकाली है ना, दूरी। तो दूरी निकालोगे कि नहीं निकालोगे 15 जोड़ के? हैं? दूरी, 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 दूरी। वीडियो डाउनलोडिंग नहीं हो रही है, सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी तुम्हारी। दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक साथ तसल्ली से। हाँ जी। कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि विज्ञान में नीचे से 27वां, तक कुल कितने विद्यार्थी हैं? हम क्या कोई अंतर्यामी है? गणित में और विज्ञान में स्थान दे रखा है तो हम कुल विद्यार्थी कैसे बता सकते हैं? डेटा इनएडिक्वेट, डेटा इनएडिक्वेट। 10 लड़कियों और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। देखो, जो जया है वो लड़कियों में चौथी है। अगर जया लड़कियों में चौथी है तो जया से पहले 3 लड़कियां हैं। जया का स्थान लड़कियों में चौथा है, जया लड़कियों में चौथी है। अगर जया लड़कियों में चौथी है, 10 लड़के और 20 लड़कियों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। अगर जया लड़कियों में चौथी है, अगर जया लड़कियों में चौथी है, इसका मतलब जया से पहले 3 लड़कियां हैं और कक्षा में 18वीं है। और जो जया है वो कक्षा में 18वीं है। जया जो है कक्षा में 18वीं है। जया कक्षा में 18वीं है, यानी कि जया से पहले कितने बच्चे हो गए? 17। जया से पहले 17 बच्चे हो गए। जया कक्षा में तो 18वीं है और लड़कियों में चौथी है। तो जया से पहले 3 लड़कियां, जया से पहले 17 बच्चे। अच्छा, इन 17 बच्चों में कुछ तो लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं। इन 17 में कितनी लड़कियां हैं ये हमें पता है। सर 17 में 3 लड़कियां हैं, 3। अगर 17 में जया से पहले 3 लड़कियां हैं, जया से पहले 3 लड़कियां हैं, तो 17 माइनस का 3 14 है। तो लड़कों में जया का 15वां स्थान होगा। तो लड़कों के बीच क्या स्थान होगा? 14 लड़के पहले हैं जया से। तो जया लड़कों में 15वीं होगी। जया लड़कों में 15वीं होगी, है ना? हाँ जी। बस यहीं तक आपको क्वेश्चन करते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है रैंकिंग में फिलहाल, है ना? चलिए, तो भैया आज चैप्टर खत्म हो गया। आज है वीकेंड का बार। अब आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, फटाफट से आप लोग मैसेज कर सकते हो जल्दी से।
15वीं कैसे होगी? अरे यार, अगर जया से पहले 14 बच्चे हैं, अगर जया से पहले 14 लड़के हैं, तो लड़कों में तो वो 15वीं हो जाएगी ना। अगर 14 लड़के उससे ऊपर है तो जया तो 15वीं हो जाएगी ना, 15वीं। भाई अगर उससे ऊपर 10 हैं तो 11वीं नहीं हो गई? तो उससे ऊपर 14 लड़के हैं तो लड़कों में 15वीं है। 3 लड़कियां उसके ऊपर है तो लड़कियों में चौथी है। लड़कियों में चौथी, लड़कों में 15वीं, है ना। फटाफट से जो भी दिक्कतें हैं कमेंट्स कर दो जल्दी से। फालतू कमेंट्स नहीं बेटा, जेन्युइन कमेंट्स करो तभी रिप्लाई मिलेंगे आपको।